नमस्कार दोस्तों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि मकर लग्न की। 28 जनवरी से 28 मार्च तक दोस्तों 2 महीनों का ये समय, इसके ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है यह समय आपके लिए। महत्वपूर्ण इसलिए कि यहाँ पर जो खास परिवर्तन हो रहे हैं, जैसा कि सबसे पहले शुक्र का परिवर्तन होगा 28 जनवरी को। शुक्र योग कारक है आपके लिए, और आपके लिए सबसे सुखद समाचार ये है कि शुक्र योग कारक होते हुए उच्चस्थ अवस्था में 4 महीने रहेंगे। तकरीबन 125 दिन यह उच्चस्थ अवस्था में रहेंगे और राहु के साथ रहेंगे और तृतीय भाव में रहेंगे। इससे महत्वपूर्ण साल का कोई समय होगा नहीं, इससे शुभ समय अगर कहें तो होगा नहीं 4 महीनों के लिए। ये वो आपका समय आने वाला है जिसके ऊपर विस्तार से इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, क्योंकि जब 2 अच्छे भावों का मालिक बहुत अच्छी स्थिति में हो, बहुत स्ट्रोंग हो, बहुत बली हो, तो निश्चित तौर से आपके जो रास्ते में आ रहे अवरोध हैं वह समाप्त होते हैं। इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की भी अनुकंपा साथ ही बनने वाली है। 4 फरवरी को देवगुरु बृहस्पति भी मार्गी होने वाले हैं। तो देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, और पंचम भाव के देवगुरु बृहस्पति किसी भी जातक की कुंडली में हो, निश्चित तौर से उस व्यक्ति को काफ़ी सफल बनाते हैं, धन धान्य से भरपूर करते हैं। शिक्षा, धर्म और फाइनेंस, धन के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। तो ये स्थिति वैसे ही बेहतर होती है गुरु के मार्गी होने से 4 फरवरी से। और भी बहुत कुछ है, यहाँ पर डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वक्री भी होंगे शुक्र मार्च के महीने में, और शुक्र का नक्षत्रों का प्रभाव कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्र शनि के साथ संबंध बनाएंगे। 1 फरवरी से उत्तरा भद्रापद नक्षत्र में आ जाएंगे, उसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब करने के पश्चात दोस्तों बेल आइकन के बटन को भी दबाएं और लाभान्वित हों। दोस्तों शुक्र, जैसा कि आप देख रहे हैं, शुरुआत हम शुक्र से ही करते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, इस वीडियो से हम बात किया करते हैं आपके पारिवारिक लाइफ की, आपकी आर्थिक स्थिति की, आपके लव लाइफ की, दाम्पत्य जीवन की, नौकरी की, रोजगार की, कारोबार इत्यादि की, सेहत तंदुरुस्ती इत्यादि की भी चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों शुक्र के गोचर से। शुक्र, जैसा कि बताया, 28 जनवरी को यह राहु के साथ तृतीय भाव में उच्चस्थ अवस्था में रहेंगे और 31 मई तक रहेंगे। अगर हम बात करें 28 मार्च तक, जब तक शनि का राशि परिवर्तन नहीं होता, शनि हालांकि 7.5 प्रैक्टिकली तो ख़त्म हो चुकी है, परंतु अगर देखें थ्योरेटिकली शनि जब मीन राशि में आएंगे 29 मार्च को, तब तक का समय, ये 2 महीने उतरती हुई 7.5 कहें, जिसके लिए योग बने हुए हैं काफ़ी समय से आपके लिए। हालांकि पिछले 15 नवंबर से शनि मार्गी हो चुके हैं, तो मुझे लगता है 15 नवंबर से काफ़ी जातकों का जैसे फीडबैक मिलता है, रिस्पॉन्स काफ़ी पॉजिटिव है और खुशहाल जीवन की ओर अग्रसर काफ़ी लोग होते दिख रहे हैं। उसमें एक मील का पत्थर ये गोचर साबित होगा शुक्र का और गुरु का। शुक्र और गुरु का राशि परिवर्तन भी हो जाता है 28 जनवरी से, ये और भी उत्तम बात हो जाती है, क्योंकि शुक्र गुरु की राशि में, मीन राशि में उच्चस्थ होंगे और गुरु पहले से ही वृषभ राशि में है। जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों एक दूसरे की राशि में, ये राशि परिवर्तन योग का भी क्या फल होगा इसे भी हम जानते हैं। शुक्र दोस्तों 1 फरवरी से
उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में भी गोचर करेंगे, जो शनि का नक्षत्र है। तो शनि का फल भी देंगे। कहने का मतलब शनि के परम मित्र शुक्र निश्चित तौर से आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में होने के पश्चात लग्नेश का और धन भाव के मालिक का शनि का भी फल देंगे। तो शुक्र ने पंचम भाव, कर्म भाव, पहला भाव और द्वितीय भाव का फल देना है। कर्म भाव पे सीधा चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो एरिया है कैरियर का। कैरियर में बहुत बड़ा उछाल मैं देखता हूँ आपके लिए। कामकाज में बहुत बड़ा उछाल, कोई बड़ी उपलब्धि आपके लिए निश्चित तौर से बैकग्राउंड में तैयार हो चुकी है। जैसे ही शुक्र शनि के नक्षत्र में 1 फरवरी से प्रवेश करते हैं, स्थितियां आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण समय रहेगा। जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको आप 2 हाथों लीजिए। इसमें कोई आपको बैक स्टैब नहीं कर पाएगा, कोई धोखा नहीं, कोई चीटिंग नहीं। कार्यस्थल पर परिवर्तन के शुभ योग बनते हैं। अगर आप परिवर्तन के लिए काफ़ी समय से छटपटा रहे थे, तो इस अवधि में आपको परिवर्तन के लिए कोई नहीं रोकेगा। आप अपनी जॉब को चेंज कर सकते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि गुरु भी 4 फरवरी से मार्गी हो जाएंगे। तो धन आने की स्थिति, धन बढ़ने की स्थिति बहुत परिलक्षित होती है गुरु के इस परिवर्तन से। जो वक्री गुरु है, जो धन को रोके हुए था, जो परिस्थितियों को कहीं ना कहीं विलंब में डाले हुआ था, सिचुएशन ऐसी बन रही थी कि सब कुछ होते हुए भी काम नहीं बन रहा, या वही चिंता, वही कहीं ना कहीं परेशानी दिमाग में थी। क्योंकि गुरु हो, शनि हो, जब ये बड़े ग्रह वक्री होते हैं तो ये रिस्ट्रिक्शंस देते हैं, विलंब करवाते हैं, फ्रस्ट्रेट भी कर दिया करते हैं। एनीवेज, गुरु का भी मार्गी होना 4 फरवरी से, शुक्र का 1 जनवरी से नक्षत्र परिवर्तन करना, ये दोनों ही साथ साथ इस तरह के परिवर्तन हैं जो निश्चित तौर से आपके कैरियर के लिए, आपके धन की स्थिति के लिए बेहतर होंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में बड़ा आपको मौका मिलेगा एक्सपेंड करने का। अगर आप बिजनेस शुक्र से संबंधित करते हैं, निश्चित तौर से आपको उसमें सफलता तो मिलेगी, क्योंकि शुक्र जब उच्च के हों और शुक्र से संबंधित जो बिजनेस कर रहे हैं, खासकर लग्जरी आइटम के साथ जिनका संबंध है, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, कला के क्षेत्र, रचनात्मक जो एरियाज़ होते हैं, क्रिएटिव फील्ड में जो हैं, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, फिल्म, ग्लैमर लाइन, इसमें मकर राशि, मकर लगन को खास सफलता मिलेगी और आप कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट कर जाएंगे जो यादगार होगा। आपका इमेजिनेशन जो होता है वह उछाल पर रहेगा। पंचम भाव के भी शुक्र मालिक है, हमें भूलना नहीं है। पंचम भाव का मालिक अपनी राशि से पीछे 11वें में बैठा है उच्च का होकर। पंचम भाव का मालिक है शुक्र और पीछे बैठा है 11वें भाव में अपनी राशि से, वृषभ राशि से उच्च का होकर। तो पंचम भाव के बहुत ज़्यादा सुखद फल मिलेंगे दशम भाव के कंपैरिजन में। अगर देखें तो संतान का सुख प्राप्त होगा। गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत अच्छा समय है, वैसे भी गुरु मार्गी हो रही। संतान कष्ट दूर होगा, संतान आपकी खुशी का कारण बनेगी। घर में मांगलिक कार्य का योग बनता है। शेयर, स्टॉक मार्केट, स्पेकुलेशन, रिस्की इन्वेस्टमेंट से आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, जिसकी आपको कभी शायद ज़िंदगी में उपेक्षा भी ना रही हो। अभी पिछले सालों का आपने जो हाल देखा है अपना, उसको भुला देगा ये समय। भले आपकी दशा अंतरदशा भी यहाँ पर कमज़ोर ही क्यों ना हो, फिर भी ये शुक्र इतनी अच्छी स्थिति में है क्योंकि राहु के साथ है। राहु कैटलिस्ट का ही कार्य करेगा। राहु कहाँ पर तंग कर सकता है शुक्र को, उसकी भी चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ व्हाट्सएप आए हैं, कहते हैं राहु शुक्र को परेशान करेगा। बिल्कुल सही बात नहीं है, परंतु यहाँ पर बताते हैं आपको कहाँ पर परेशानी कर सकता है।
परंतु यहाँ पर मैं बता रहा था शुक्र उच्चस्थ अवस्था में होगा तो स्पेकुलेशन से लाभ होगा, रोमांस में आपकी जीत निश्चित है, प्यार मोहब्बत में आपको सफलता मिलेगी और छात्रों के लिए समय उत्तम रहेगा। हायर एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपकी सफलता निश्चित है, या यूँ कहे तैयार हो जाइए, आपको नई जॉब मिल सकती है। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो इससे बेहतर समय हो नहीं सकता। अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रखा है तो उसका रिजल्ट का परिणाम आपकी फेवर में 99% आते दिखता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, आपके लिए नौकरी का प्रबंध ये शुक्र कर रहा है। हाँ, शुक्र और राहु का संबंध ये हो सकता है जिनकी कुंडली में शुक्र पहले से ही राहु के साथ है, केतु के साथ है, ये प्रताड़ित हैं, कमज़ोर हैं, अच्छे वर्ग का चार्ट्स में नहीं है, षोडश वर्ग का चार्ट्स होते हैं। 16 कुंडलियाँ अगर आप बनाएं उसमें शुक्र की पोजीशन देखें तो अगर कमज़ोर हैं, शुक्र शत्रु राशि में है, तो राहु यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत उन लोगों को दे सकता है। और राहु परंतु मित्र हैं शुक्र के, और राहु 3rd हाउस में भी शत्रुहंता बनाते हैं। यहाँ पर हल्का फुल्का कैरियर के मामलात में अवरोध के बाद सफलता मिलने के योग बनते हैं उन लोगों के लिए जिनके शुक्र बहुत कमज़ोर हैं, खासकर 6ठे 8वें भाव में है। 12वें भाव में तो शुक्र योग कारक होते हैं। अष्टम भाव में खासकर इवन 6th हाउस में भी शुक्र बहुत अच्छा फल नहीं दे पाते। अष्टम भाव में क्योंकि सिंह राशि है, शुक्र और सूर्य मित्र नहीं है सूर्य की राशि में। अदरवाइज शुक्र मुझे लगता है बाकी 10 भावों में, एक 9th हाउस में भी नीच के होते हैं शुक्र, बाकी 9 भावों में 6, 8 और 9th हाउस को छोड़कर बाकी के बचे हुए भावों में शुक्र बुरा फल नहीं देते। तो 99% लोगों के लिए समय अच्छा ही रहेगा। ये इसलिए मैंने ये विश्लेषण दिया है ताकि कुछ लोगों को दिक्कत हो जाती है, कहीं से सुनकर आ जाते हैं कि राहु शुक्र इकट्ठे हैं तो इसलिए कोई दिक्कत होगी। राहु कैटलिस्ट का कार्य करते, 3rd हाउस है, 3rd हाउस में राहु अच्छे होते हैं। एनीवेज, नेगेटिव जिन्होंने देखना है वो नेगेटिव ही देखते हैं, आपका दृष्टि कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है। गुरु 4 फरवरी से मार्गी होकर आपको विजनरी बनाते हैं, आपको फोरथॉट देते हैं और अच्छे बुरे का समझ आपको साफ साफ आता है। कौन आपका हिमायती है, कौन आपको धोखा देने वाला है, कौन आपका मदद करने वाला है, ये सब आपको समझ में आता है। आपकी तार्किक शक्ति अच्छी रहती है, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो नॉलेज है, जो आपकी विजडम है, वह साथ देती है इस अवधि में। आपका फोरथॉट विजन इस अवधि में काम आता है। पुरुषार्थी रहेंगे, हम्बल रहेंगे और लोगों के काम आएंगे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने के योग, कॉन्टैक्ट्स आपके काम आएंगे, मित्र मंडली का आपको साथ मिलेगा। तो ये उतरता हुआ 7.5 तो बल्कि मैं कहता हूँ 7.5 ख़त्म हो चुका है। तो इस अवधि में शुक्र का उच्च का होना, गुरु का मार्गी होना बहुत उत्तम है और शुक्र का खासकर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आपको 2nd हाउस का भी फल देगा। इस अवधि में आप अच्छे ओरेटर साबित होंगे। आपकी वाणी में एक अजब सा कशिश होगा क्योंकि शुक्र शनि के नक्षत्र में है। प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे और अपने कामों को बहुत मुस्तैदी से मुकम्मल कर पाएंगे। पहले भाव का भी शुक्र फल देगा। 3य भाव में बैठा है शुक्र, तो आपको पराक्रमी भी बनाता यही शुक्र, लग्नेश के साथ संबंध होने से छोटी बड़ी यात्राओं के योग बनते हैं और विदेश यात्रा से भी आपको फ़ायदा होगा क्योंकि गुरु का मार्गी होना, 12वें भाव का मालिक, कहीं ना कहीं विदेशी कामकाज में भी आपको सफलता मिल जाती है। अगर व्यापारी हैं तो निवेश के लिए समय अच्छा रहेगा। हो सकता है इस अवधि में आप बच्चों के ऊपर एक्सपेंडिचर करें, अपनी संतान के ऊपर। 12वें भाव का मालिक 5म भाव में, अगर आपका मकर लग्न राशि है दोस्तों, 5म भाव आपकी संतान का है। संतान की एजुकेशन को लेकर, उनके कैरियर को लेकर, उनकी शादी ब्याह को लेकर यू कैन एक्सपेंड, आपका खर्चा होगा और ये अच्छी बात है। गुरु इस तरह के फल दे सकते हैं। कुल मिलाकर ये गोचर बहुत अच्छा है, आपके लिए लाभकारी है। ये 2 महीने
आपके धन की वृद्धि, कैरियर में खास सफलता और भौतिक जगत में आपका नाम हो। ग्लैमर की फील्ड में अगर आप हैं तो आप सुर्खियों में रहेंगे। बच्चों को लेकर खुशी मिले, स्पेकुलेशन से लाभ हो। राजनीति में भी आपका कद बढ़ेगा। राजनीति के गलियारों में आप वांटेड फिगर होंगे। खासकर जहाँ भी जाएंगे लोग आपको आपको सर आंखों पर बैठाएंगे। आपकी इज्जतमान सोसाइटी में नेम फेम बढ़ने वाला है, क्योंकि 10th लॉर्ड जब उच्च का हो तो आपका स्टेटस भी बढ़ता है। तो शुक्र का उच्च का होना एक नहीं कई भावों के फल देने वाला है। पहले भाव का, दूसरे भाव का, पंचम भाव का और दशम भाव का, इन चारों भाव का शुभ फल ही मिलेगा, जो आपके धन में वृद्धि करेगा, जो आपके एसेट्स में वृद्धि करेगा। नया बंगला, नई गाड़ी और स्त्री वर्ग का साथ मिले, स्त्री वर्ग से आप सुखी महसूस करें। दाम्पत्य जीवन आपका खास अच्छा रहेगा, ये बात भी निश्चित है। तो कुल मिलाकर इससे बेहतर समय होगा नहीं। गुरु की दृष्टि 11वें भाव के ऊपर आपकी कोई मनोकामना पूर्ण करता है गुरु, और कहीं ना कहीं घर में मांगलिक कार्य की योग भी गुरु बनाता है। अगर आप सिंगल्स हैं तो आपकी शादी के योग और गर्भवती महिलाओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति के योग तक बनते हैं। मंगल का गोचर अभी शुभ है। 6ठे भाव में मंगल बुरा नहीं किया करते। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। 6th हाउस के मंगल हालांकि बुध की राशि में है, फिर भी क्रूर ग्रह 6th हाउस में बैठे हों तो आपको एनर्जी देते हैं, जोश देते हैं। लगन के ऊपर अष्टम दृष्टि, ये कहीं ना कहीं आपको सफलता ही देगी, आपको एनर्जाइज करती है। कुल मिलाकर आज इतना ही। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड।